देखिए यहाँ जो है दो पीएफ अकाउंट है, एक पीएफ अकाउंट यह है, एक पीएफ अकाउंट यह है। यह जो है प्रीवियस पीएफ अकाउंट है और यह आपका सेकंड वाला जो है प्रेजेंट पीएफ अकाउंट है। हम प्रीवियस अकाउंट को दिखाते हैं आपको। यह प्रीवियस अकाउंट है, इसमें हमने क्लेम किया था, ट्रांसफ़र क्लेम किया था। यह आपको किया था 22 जुलाई 2020 को, ठीक है। यह 22 जुलाई को हमने ट्रांसफ़र, इससे पहले ही ट्रांसफ़र का क्लेम किया था, लेकिन 22 जुलाई को जो है यह पोर्टल के द्वारा एक्सेप्ट हुआ और इसके बाद जो है रिजेक्ट हो गया 24 तारीख को। क्यों रिजेक्ट हुआ इसका हम अभी यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है योर क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू, पहला है डेट ऑफ एग्जिट 31/10/18, ठीक है। तो कहने का मतलब है 31/10/18 को, मतलब 31 अक्टूबर को यह क्लेम डेट ऑफ एग्जिट इस पर डला हुआ है। बट कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड अप टू 2/20/18, कहने का मतलब है कि डेट ऑफ एग्जिट पहले ही मेंशन कर दिया गया था, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो था वह 2/18 तक, ठीक है, 2/18 तक ही है, ठीक है, 2/18 तक ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट जो है 31/10/18 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों दिया गया है, इस विषय में जो है वह क्लियरिफिकेशन मांग रहा है। पीएफ मतलब आपका एम्प्लॉयर जो है वह पेमेंट जो है वहाँ तक नहीं भेज पाई है, ठीक है, उसका स्टेटस कुछ भी नहीं भेजा है, जीरो भी कम से कम होना चाहिए, वह जीरो भी नहीं सेंड किया है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ क्लेम रिजेक्ट हुआ है। प्लीज क्लियरिफाई एंड सबमिट एनसीपी पार्टिकुलर्स ऑल्सो, तो वही हुआ एनसीपी डेज, मतलब नॉन रिसिप्ट, मतलब पेमेंट जो है उसका कुछ भी स्टेटस अभी तक पीएफ ऑफिस नहीं भेजा गया है। और दूसरा इनका कारण है फादर्स नेम डिफर्स, मतलब फादर्स नेम जो है दोनों में अलग अलग है। इस दो पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम का डिफरेंस है। अगर आपका फादर्स नेम प्रॉब्लम रहेगा तो उस केस में भी आपका क्लेम जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। और यह एनसीपी डेज वाला जो प्रॉब्लम है यह हर एक पीएफ ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं है, यह कुछ पीएफ ऑफिस का ही प्रॉब्लम है। कुछ पीएफ ऑफिस इसको सेटल्ड कर रही है, वह भी अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम पासबुक में आपको दिखा देते हैं कि इनका जो है 2/18 तक कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, 2/18 तक कंट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए यहाँ लास्ट कंट्रीब्यूशन है 2/18, ठीक है, दूसरा महीना 18 तक कंट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन यहाँ जब हम लोग क्लेम स्टेटस देखते हैं तो क्लेम स्टेटस में बताता है 31/10/18 डेट ऑफ एग्जिट है, ठीक है। तो 31/10/18 डेट ऑफ एग्जिट क्यों है, जबकि पैसा 2/18 तक ही दिया गया है। तो इसके लिए हम चलिए आपको लेके चलते हैं, वहाँ दिखा देंगे कि डेट ऑफ एग्जिट क्या है, पोर्टल पर मेंशन क्या है वह भी दिखा देते हैं आपको। अभी हम देखिए हम सर्विस हिस्ट्री में आपको लेके आए हैं। यहाँ देखिए इनका डेट ऑफ एग्जिट जो है 31/10/18 मेंशन किया हुआ है, 31/10/18 मेंशन किया हुआ है, जबकि पेमेंट जो है मात्र दूसरे 2/18 तक ही इसमें सबमिट किया गया है। उसके बाद पेमेंट कंपनी के द्वारा नहीं डाला गया है, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, तो इस केस में सीधी सी बात है, हमको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी होगी और उनको यह फंडा बताना होगा कि मेरा जो है इतने दिन का पेमेंट वहाँ नहीं गया है, और हम अगर काम किए हैं तो उस विषय में एम्प्लॉयर को बताएंगे कि हम इतने दिन तक काम किए हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास, पेमेंट आया है मेरे पास, बट पीएफ का अमाउंट जो है पीएफ ऑफिस तक नहीं पहुंचा है, उसका एक स्टेटमेंट आप पीएफ ऑफिस भेज दीजिए। जैसे ही पीएफ ऑफिस स्टेटमेंट जाएगा आपका पासबुक मेंटेनेंस हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। और दूसरी परेशानी इसमें है जो कि प्रीवियस अकाउंट में, मतलब इसी अकाउंट में फादर्स नेम अलग था और नए वाले में फादर्स नेम अलग है।
तो इस केस में जो है थोड़ा सा फादर्स नेम पिछले वाले में क्या था वह आपको ध्यान में रखना होगा, और तब फादर्स नेम में भी करेक्शन करवाना होगा, तब जाके यह ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ इस तरह की परेशानी आ रही है, तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तब ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो जाएगा। एक क्लेम और आपको दिखाते हैं। इस क्लेम में जो है एनसीपी डेज का प्रॉब्लम इसमें भी था, लेकिन इसका क्लेम सेटल्ड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है यह एनसीपी डेज वाले को बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम जो है फादर्स नेम वाला, यह 2-3 केस में आ चुका है मेरे पास। फादर्स नेम जो है डिफर का 2-3 केस आ चुका है, इसमें जो है क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान दीजिए, और अगर फादर्स नेम गलत है तो पहले फादर्स नेम को सही कर लीजिए, इसके बाद क्लेम कीजिएगा, तब आपका क्लेम 101% सेटल्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्लेम आपको दिखा देते हैं। उस क्लेम में जो है एनसीपी डेज का प्रॉब्लम था, और वह प्रॉब्लम जो है रहते हुए भी ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए इस क्लेम का स्टेटस सेटल्ड है, और इसमें थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको इनके पासबुक में प्रॉब्लम क्या है। पासबुक में देखिए प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 6/20/18 तक इनका जॉब था। ठीक है, और इसी डेट में जो है इनका डेट ऑफ एग्जिट भी डाला गया है, लेकिन इसके बाद यहाँ प्रॉब्लम यह है जो कि इतने दिन के गैप के बाद एक कंट्रीब्यूशन यहाँ डाल दिया गया। ठीक है, जो कि इन्होंने कंपनी में नहीं इंटर किया था। ठीक है, कंपनी में ये नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है 3/20/19 को इनका एक कंट्रीब्यूशन डाल दिया गया। तो यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी इनका जो है क्लेम आपको दिखाया भी, ट्रांसफ़र क्लेम वह सेटल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह ट्रांसफ़र क्लेम में एनसीपी डेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है आपका फादर्स नेम अगर डिफर है तो वह प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे पीएफ ऑफिस इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं एनसीपी डेज वाले प्रॉब्लम को, और क्लेम सेटल्ड कर रहे हैं। बट कुछ पीएफ ऑफिस अभी इस फंडे को नहीं समझ पाए हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले जो है पीएफ ऑफिस के द्वारा नोटिस दिया गया था कि अब जो है बिना मतलब कि कोई प्रॉब्लम के जो है आपका अगर थोड़ा सा डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट में प्रॉब्लम है, फिर भी आपका जो है इजी वे में ओल्ड से न्यू में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बट उस बात को जो है अभी बहुत सारे पीएफ ऑफिस फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आगे जो है इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फादर्स नेम में थोड़ा सा हम लोगों को देखना होगा, और फादर्स नेम के रिगार्ड से एक मैसेज जो है, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर के द्वारा वेरीफाई करके उसको पीएफ ऑफिस भेज देना है, ताकि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो बस यही एक जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट है हम आपके पास पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।